नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सएम के फॉरेक्स वीडियोस में। मैं हूं कृणाल रिंदानी, आपका होस्ट। और आज हम बात करते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में। आर्थिक इवेंट्स भी इन्हें कहा जाता है। और ये क्या होते हैं, इनका महत्व कितना बड़ा होता है और इतना बड़ा क्यों होता है वो देखेंगे। और उसके साथ हम ये भी जानेंगे कि इन्हें कैसे सही तरीके से हम ट्रैक कर सकते हैं लाइव मार्केट में और जनरल हमारी एनालिसिस में। तो शुरुआत करते हैं। इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं कि हम जब फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं तब हम एक देश की करेंसी ट्रेड कर रहे हैं। तो उस देश के जितने भी इकोनॉमिक इवेंट्स हो, चाहे हम जीडीपी की बात करें, चाहे हम इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, सारी चीज जो भी होती है वो उस करेंसी को इम्पैक्ट करती है। हमने ये चीज फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियो में भी बात की थी। तो अब जब ये सारे इवेंट के न्यूज निकलते हैं तब सीधी बात है, जो करेंसी पेयर है उसके भाव में काफ़ी बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि उसकी वैल्यू, उसका जो मूल्य है वो अपने आप में बदल सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक देश की ताकत की। और इसीलिए जब इकोनॉमिक इवेंट्स निकलते हैं तब इनका इतना बड़ा महत्व होता है, क्योंकि वो करेंसी की वैल्यू, मूल्य पूरा चेंज कर सकता है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर इंडिया में, भारत में हम बहुत अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एकदम कम हो गया है, हम मानते हैं कि सारी चीज अच्छी है, तो सीधी सी बात है, रुपया अपने आप में ताकतवर होगा, चाहे चार्ट कुछ भी कहे। तो इसी कारण से इकोनॉमिक इवेंट्स पर इतना लोग भार डालते हैं और इतना जो इम्पोर्टेंस, महत्व होता है वो रहता है। और इसीलिए दुनिया भर में सारे ट्रेडर्स इन पर इतना इन्हें इतना ट्रैक करते हैं। अब इनमें एक और चीज है, जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, तब बहुत लोग शेयर्स ट्रेड करते हैं, बहुत लोग फॉरेक्स ट्रेड करते हैं। तब अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करें तो इनमें एक अनोखी चीज़ ये है कि इकोनॉमिक कैलेंडर हमें हर हफ्ते कुछ ना कुछ तो दिखाएगा कि कोई ना कोई इकोनॉमिक इवेंट तो होता ही है। इसीलिए फॉरेक्स ट्रेडर्स को बहुत सतर्क रहना पड़ता है। और ये एक तरह से अच्छी बात भी है, क्योंकि हर एक हफ्ते में कुछ ना कुछ नई चीज़ आ रही है जो एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है ट्रेडर्स को। अब इन अपॉर्चुनिटीज को ट्रैक कैसे करना है वो सीखते हैं हम। और मैं आपको दिखाता हूं कि एक्सएम का फॉरेक्स कैलेंडर, इकोनॉमिक कैलेंडर कैसे यूज करना है। तो पहले हम आ गए हैं एक्सएम की वेबसाइट पर। इस एक्सएम की वेबसाइट पर जाके हमें जाना है, रिसर्च एंड एजुकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम उसे क्लिक करेंगे, इकोनॉमिक कैलेंडर पर जाना है। और इकोनॉमिक कैलेंडर पर क्लिक करने के बाद हमें एक नया पेज मिलेगा। उस नए पेज पर जाकर हम देख पाएंगे कि इकोनॉमिक कैलेंडर है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे इतना बड़ा इकोनॉमिक कैलेंडर दिया गया है। पहली चीज हमें करनी है, अगर आपको ये नहीं दिख रहा ये स्क्रीन पे जो पेज है, तो आपको आपका एड ब्लॉकर डिसेबल करना है, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स दे सकता है। जैसे ही आपने वो सब सॉर्ट आउट कर लिया, पहली चीज जो हम उसके बाद करेंगे वो है टाइम जोन सेट। तो इंडिया का टाइम जोन है +5:30 फ्रॉम GMT। तो हम इंडिया का टाइम जोन ढूंढेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे समय के हिसाब से आ जाएगा। जैसे अभी का टाइम आप देख सकते हो 14:41 है। उसके बाद हम फिल्टर खोलेंगे। फिल्टर करने के बाद सारे कंट्रीज को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि हमें कोई कंट्रीज के ही देखने हैं। हम ऐसे मानते हैं कि एग्जाम्पल के हिसाब से हमें जानने हैं, समझो भारत क्या दिखा रहा है, US क्या दिखा रहा है और UK क्या दिखा रहा है। हमें इन कंट्रीज के इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में जानना है। तो मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे UK। उसके बाद UK सिलेक्ट करने के बाद मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ US, और उसके बाद मैं इंडिया सिलेक्ट कर लूँगा। फिर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हम देख सकते हैं कि डिस्प्ले टाइम और डिस्प्ले टाइम रिमेनिंग है, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। पर जो और इम्पॉर्टेंट है वो है कैटेगरी, क्योंकि कैटेगरी में आप इधर सिलेक्ट ऑल कर सकते हो या एक एक चुन चुन के कर सकते हो, और आपको जो लेने हैं वो आप ले सकते हो। इस केस में हम सारे ही लेंगे। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि इम्पोर्टेंस की बात आती है। इम्पोर्टेंस में 3 आपको एक्सएम के वो जो बुल्स हैं, लोगो जैसे, वो आपको दिखेंगे। और जो 3 बुल्स वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, 2 बुल्स वाला मीडियम इंपॉर्टेंस, और 1 बुल वाला नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अभी के लिए हम लोग सारे ही ले लेते हैं। और मैं सिर्फ इस पर अप्लाई पर क्लिक करूंगा। जैसे अप्लाई पर क्लिक करूंगा हमें सारे इकोनॉमिक इवेंट्स आ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो, अमेरिका में इंडिपेंडेंस है 4 जुलाई, इसलिए हॉलीडे है, तो वो भी हमें मिल गया। और बाकी के सारे इवेंट्स पूरा लिस्ट भर के हमें मिल जाते हैं। आप देख सकते हो काफ़ी लंबा लिस्ट है। पर आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, ये लिस्ट में एक चीज़ अगर मुझे जाननी है और समझना है तो कैसे समझूं। तो मान लेते हैं हमें
कॉम्पोजिट पीएमआई के बारे में जानना है, मैं क्लिक करूंगा तो हमें मिल जाएगा फोरकास्ट क्या है, प्रीवियस क्या है, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन ओवरव्यू में देख सकते हो। मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम भी कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छा आपको सारा डिस्क्रिप्शन मिल गया है। आप देख सकते हो चार्ट के हिसाब से प्रीवियस हिस्ट्री क्या थी और आप देख सकते हो कि नंबर्स के हिसाब से प्रीवियस हिस्ट्री क्या थी। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छा एक टूल बन सकता है सारे ट्रेडर्स के लिए। पर मैं जानता हूँ ये इतना काफ़ी नहीं, आपको शायद कुछ और जानना होगा। और जानना है तो आप देख सकते हो ये वेबसाइट को हिंदी में भी, आपको बस जैसे स्क्रीन पर मैंने किया वैसे करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आर्थिक कैलेंडर पर क्लिक करना है और उसको करने के बाद आपको हिंदी में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। हम मिलते हैं आने वाले वीडियो में। तब तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस और एक्सएम के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।